दोस्तों नमस्कार। डेट है आज की 13 जनवरी 2024 और चलिए आज 13 जनवरी 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला करंट अफेयर क्या है। सारे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखिए पहला करंट अफेयर क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं दोस्तों। जो पहला करंट अफेयर है वह कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2024 ठीक है, यानी कि कल की डेट में 12 जनवरी 2024 को भारत के सबसे लंबे पुल और मुंबई के लिए एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहवा सेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया है। ठीक है, क्या है ध्यान से देखिए। कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठीक है 12 जनवरी 2024 को ठीक है भारत के सबसे लंबे पुल, याद रखिएगा भारत के सबसे लंबे पुल और मुंबई के लिए एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना, या भारत का जो सबसे लंबा पुल है दोस्तों यह कहाँ स्थित है, तो यह है मुंबई में। ठीक है, भारत का जो सबसे लंबा पुल यह कहाँ स्थित है, मुंबई में। ठीक है, और इसका नाम क्या है, यह है दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहवा सेवा अटल सेतु। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जो कि सेवरी से नहवा सेवा को जोड़ेगा। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहवा सेवा अटल सेतु। ठीक है, अब इसकी देख लेते हैं दोस्तों लंबाई क्या है। यह है दोस्तों 21.8 किलोमीटर लंबा। ठीक है, 21.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इस पुल को दोस्तों देश का सबसे लंबा समुद्री पुल होने का गौरव भी प्राप्त है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इस पुल को दोस्तों देश का सबसे लंबा समुद्री पुल होने का गौरव प्राप्त है। ठीक है, फिर से एक बार देखेंगे ध्यान से। कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठीक है 12 जनवरी 2024 को भारत के सबसे लंबे पुल, ठीक है याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत के सबसे लंबे पुल, और यह कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है दोस्तों मुंबई में। ठीक है, नाम क्या रखा गया है इसका, अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहवा सेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया है। ठीक है, जिसकी लंबाई क्या है 21.8 किलोमीटर। ठीक है, और इस पुल को दोस्तों देश का सबसे लंबा समुद्री पुल होने का गौरव भी प्राप्त है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ेंगे दूसरे नंबर करंट अफेयर की तरफ। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। एक मिसाइल परीक्षण के बारे में यह है हमारा दूसरा करंट अफेयर संबंधित है। चलिए देखेंगे। कह रहा है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, क्या है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने उड़ीसा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से, ठीक है कहाँ से, जो उड़ीसा में स्थित हमारा दोस्तों एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर है, वहाँ से इसने क्या, तो नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है। ठीक है, नई पीढ़ी की कौन सी मिसाइल, आकाश मिसाइल। ठीक है, जिसको हम लोग आकाश NG यानी कि आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल भी कहते हैं, का सफल उड़ान परीक्षण किया है। ठीक है, फिर से देखेंगे। कह रहा है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने उड़ीसा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज यानी कि ITR, जिसको हम लोग इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज भी कहेंगे, चांदीपुर से नई पीढ़ी की आकाश NG यानी कि आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है दोस्तों। और याद रखिएगा दोस्तों, आकाश एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, आकाश एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, बात करें दोस्तों यदि DRDO की, तो आप लोगों को जैसा कि याद होगा कि DRDO की स्थापना कब की गई थी, तो 1 जनवरी 1958 को। ठीक है, 1 जनवरी 1958 में। और इसके वर्तमान चेयरमैन कौन है दोस्तों, तो वह हैं अध्यक्ष इसके हैं, वह हैं हमारे समीर कामत जी। ठीक है, कौन है, समीर कामत। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हमारा तीसरा नंबर करंट अफेयर क्या कहता है दोस्तों, एक अभ्यास के बारे में है। यह कह रहा है कि जो हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड है और जो जापान का कोस्ट गार्ड है, ठीक है, कह रहा है कि भारतीय तटरक्षक बल और जापान तटरक्षक बल का एक संयुक्त अभ्यास दोस्तों कहाँ आयोजित किया गया है, चेन्नई में। ठीक है, जगह याद रखिएगा और किसके किसके बीच। कह रहा है कि भारतीय तटरक्षक बल और जापान तटरक्षक बल का एक संयुक्त अभ्यास दोस्तों कहाँ, चेन्नई में आयोजित किया गया है। ठीक है, चलिए चौथा देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए कह रहा है जो दोस्तों हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया, ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने
असम के गुवाहाटी में, जगह याद रखिएगा, जगह पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है असम के गुवाहाटी में, ठीक है दोस्तों, क्या राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है। ठीक है, राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री ने राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल और शिक्षा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया है, तो याद रखिएगा कहाँ, असम गुवाहाटी में। ठीक है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने असम के गुवाहाटी में राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, जिसका उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री ने असम गुवाहाटी में किया है। चलिए देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए, कह रहा है कि चीन ने, क्या है, कह रहा है कि चीन ने ब्रह्मांडीय हलचल पर नज़र रखने के लिए, क्या है, चीन ने ब्रह्मांडीय हलचल पर नज़र रखने के लिए कमल के आकार का एक उपग्रह दोस्तों आइंस्टीन प्रोब तैनात किया है। क्या है, चीन ने, याद रखिएगा आप लोग, चीन ने क्या, ब्रह्मांडीय हलचल पर नज़र रखने के लिए, ठीक है, यानी कि ब्रह्मांडीय हलचल पर नज़र रखने के लिए इसने कमल के आकार का एक उपग्रह, जिसका नाम क्या है दोस्तों, आइंस्टीन प्रोब, ठीक है, आइंस्टीन प्रोब को तैनात किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि चीन ने ब्रह्मांडीय हलचल पर नज़र रखने के लिए कमल के आकार का एक उपग्रह, जिसका नाम है दोस्तों आइंस्टीन प्रोब, तैनात किया है। ठीक है, आइंस्टीन प्रोब, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए हमारा छठवां करंट अफेयर क्या कहता है दोस्तों, यह है, कह रहा है कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह, क्या है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह, यह डेट आप लोग याद रखिएगा, प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 11 से 17 जनवरी के बीच। ठीक है, यह एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह दोस्तों प्रतिवर्ष 11 से 17 जनवरी तक मनाया जाता है। और 2024 का जो आयोजन है दोस्तों, इस महत्वपूर्ण अभियान के 35वें वर्ष को दर्शाता है। ठीक है, जो 2024 का हमारा आयोजन है, जो कि 11 से 17 जनवरी के बीच आयोजित किया जा रहा है दोस्तों, यह हमारा 2024 का आयोजन, यह इसका 35वें वर्ष को दर्शाता है। ठीक है, और दोस्तों यह पहल कब स्टार्ट की गई थी, तो यह पहल स्टार्ट की गई थी 1989 में। ठीक है, कब स्टार्ट की गई थी, 1989 में, और यह स्टार्ट की गई थी दोस्तों हमारे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, यहाँ दिया गया है जो कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह प्रतिवर्ष दोस्तों 11 से 17 जनवरी तक मनाया जाता है। ठीक है, और जो 2024 का आयोजन है दोस्तों, यह इस महत्वपूर्ण अभियान के कौन से वर्ष को, 35वें वर्ष को दर्शाती है। ठीक है, और इसका आयोजन कब से किया जा रहा है, तो इसका आयोजन दोस्तों 1989 से किया जा रहा है। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका आयोजन दोस्तों सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ 7वां नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, एक नियुक्ति के बारे में है दोस्तों। कह रहा है कि रियर एडमिरल उपल कुंडू ने, क्या है, रियर एडमिरल उपल कुंडू ने दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्यभार को संभाल लिया है। ठीक है, कह रहा है कि रियर एडमिरल, नाम याद रखिएगा, रियर एडमिरल उपल कुंडू ने दक्षिणी नौसेना कमान, ठीक है, यह भी याद रखिएगा, दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक है, तो रियर एडमिरल उपल कुंडू ने दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। तो याद रखिएगा कि दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का कार्यभार किसने संभाला है, तो वह है हमारे उपल कुंडू। ठीक है, चलिए अगला जो 8वां करंट अफेयर है, यह स्पोर्ट से संबंधित है। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत के उभरते कुश्ती सितारे, क्या है, भारत के उभरते कुश्ती सितारे अमन सहरावत, ठीक है, भारत के उभरते कुश्ती सितारे अमन सहरावत ने, कह रहा है दोस्तों जागरेब ओपन 2024 में, ठीक है, कह रहा है कि भारत के उभरते कुश्ती सितारे अमन सहरावत ने जागरेब ओपन 2024 में पुरुष एकल स्पर्धा के 57 किलोग्राम वर्ग में दोस्तों इन्होंने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, याद रखिएगा, भारत के उभरते
कुश्ती सितारे, ठीक है दोस्तों। तो अमन सहरावत किस खेल से संबंधित हैं? यह है हमारे कुश्ती से संबंधित है, ठीक है। इन्होंने दोस्तों जागरेब ओपन 2024, ठीक है, में पुरुष एकल स्पर्धा में दोस्तों 57 किलोग्राम भार वर्ग, याद रखिएगा, इन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। और दोस्तों जागरेब किसकी राजधानी है? तो याद रखिएगा जागरेब दोस्तों क्रोएशिया की राजधानी है, ठीक है। जागरेब किसकी राजधानी है? क्रोएशिया की राजधानी है, ठीक है। और इसमें दोस्तों उप विजेता कौन रहे हैं? तो उप विजेता रहे हैं दोस्तों चीन के जो वान हाओ, ठीक है। इन्होंने किनको हराया है? अमन सहरावत ने। तो अमन सहरावत ने दोस्तों चीन के जो वान हाओ को 10-0 से हराकर जो जागरेब ओपन 2024 है उसमें पुरुष एकल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों आज करंट अफेयर की वीडियो में यहीं तक। चलिए कुछ स्टैटिक पार्ट्स को भी हम साथ ही साथ में कवर करेंगे, देखते हैं क्या है आज के स्टैटिक पार्ट्स में दोस्तों, ध्यान से देखते रहिए। दोस्तों स्टैटिक पार्ट्स के तहत आज हम लोग देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, भारत के कुछ प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा क्या है, कह रहा है कि भारत के कुछ प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र को आज हम लोग स्टैटिक पार्ट्स में कवर करेंगे। चलिए ध्यान से सुनिए दोस्तों क्या है, कह रहा है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, ठीक है। बात करें यदि केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की तो यह है दोस्तों हमारा कटक उड़ीसा में, ठीक है। बात करें यदि केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र की, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र, तो यह कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह स्थित है महाराष्ट्र नागपुर में, ठीक है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है दोस्तों महाराष्ट्र नागपुर में, ठीक है, याद रखिएगा। यदि हम लोग बात करें दोस्तों राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान की, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान स्थित है दोस्तों कोयम्बटूर चेन्नई में, ठीक है। फिर यदि बात करें हम लोग दोस्तों भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र की, तो भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थित है दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश लखनऊ में, ठीक है। फिर बात करें दोस्तों यदि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की, ठीक है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की, तो यह है हमारे दोस्तों शिमला में स्थित है, ठीक है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला में, ठीक है। बात करें यदि राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र की, राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र यह है दोस्तों स्थित हमारा जोरहट असम में, ठीक है, जोरहट असम में। फिर बात करते हैं हम लोग दोस्तों राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र की, तो राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? यह है हमारा आंध्र प्रदेश चिकमंगलूर, ठीक है, चिकमंगलूर में स्थित है राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर देखेंगे हम दोस्तों राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र, ठीक है, राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र, तो यह स्थित है दोस्तों केरल कोट्टायम में, ठीक है। कहाँ स्थित है राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र? केरल कोट्टायम में, ठीक है। फिर बात करें केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र की, तो यह है हमारा मैसूरू कर्नाटक में, क्या है? केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र की, तो यह स्थित है दोस्तों मैसूर कर्नाटक में, ठीक है। फिर चलिए बढ़ते हैं अगले अनुसंधान संस्थान की तरफ, तो यह है हमारा राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र, क्या है? राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र, जो कि है दोस्तों हमारा बैरकपुर, कहाँ? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर पश्चिम बंगाल में, ठीक है दोस्तों। फिर है हमारा केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में, कहाँ पे? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में, ठीक है। फिर है केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, तो कासरगोड केरल, ठीक है, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड केरल। फिर है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, तो उत्तर प्रदेश कानपुर। फिर है दोस्तों भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान, तो यह है दोस्तों हमारा हैदराबाद में, ठीक है, भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में। फिर है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, तो यह है दोस्तों हमारा कर्नाटक बंगलुरु में, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कर्नाटक बंगलुरु में। फिर है दोस्तों हमारा केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र, तो यह है हमारा महाराष्ट्र पूना में, ठीक है, केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र महाराष्ट्र पूना में, ठीक है। फिर है दोस्तों केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र, तो यह स्थित है उत्तराखंड देहरादून में, ठीक है, उत्तराखंड देहरादून में। फिर एक बार रिकॉल करेंगे, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यदि बात करें केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की, तो यह स्थित है हमारे कटक उड़ीसा में, ठीक है। बात करें केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र की, तो केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है दोस्तों हमारा महाराष्ट्र
नागपुर में, ठीक है, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर, ठीक है। फिर करेंगे हम राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान यह कहाँ स्थित है दोस्तों? तो राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान स्थित है कोयम्बटूर में, ठीक है। फिर करेंगे भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थित है दोस्तों लखनऊ में, ठीक है। फिर है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, तो यह स्थित है हमारे शिमला में, ठीक है। फिर है दोस्तों राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र, तो यह स्थित है जोरहाट असम में, ठीक है। फिर है हमारा राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र, यह स्थित है हमारा चिकमंगलूर में, ठीक है। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? चिकमंगलूर में, ठीक है। चलिए, फिर है हमारा राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र, तो यह स्थित है दोस्तों कोट्टायम केरल में, ठीक है। राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कोट्टायम केरल में। फिर बात करें केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र की, तो यह स्थित है दोस्तों मैसूरू कर्नाटक में। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मैसूरू कर्नाटक में। बात करें राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र की, राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र स्थित है हमारा बैरकपुर पश्चिम बंगाल में, ठीक है। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर पश्चिम बंगाल में। बात करें दोस्तों यदि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र, ठीक है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र, तो यह स्थित है राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। बात करें केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान की, तो यह स्थित है दोस्तों कासरगोड केरल में, ठीक है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान स्थित है कासरगोड केरल में, ठीक है। बात करें यदि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान की, तो यह स्थित है उत्तर प्रदेश कानपुर में, ठीक है। बात करें यदि भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान की, तो यह स्थित है दोस्तों हैदराबाद में। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, ठीक है। फिर है हमारा केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, क्या है? केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, तो यह स्थित है कर्नाटक बंगलुरु में, ठीक है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान या कर्नाटक बंगलुरु में। फिर बात करें केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र की, तो यह स्थित है दोस्तों महाराष्ट्र पुणे में, ठीक है। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह है हमारा महाराष्ट्र पुणे में, ठीक है। फिर बात करें यदि केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र की, तो यह स्थित है दोस्तों उत्तराखंड देहरादून में। यानी कि केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? यह है हमारे उत्तराखंड देहरादून में, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार स्टैटिक पार्ट्स में हम लोगों ने भारत के कुछ प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्रों को देख लिया है पूरी अच्छी तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो आज के करंट अफेयर वीडियो में यहीं तक दोस्तों यदि आपको हमारी करंट अफेयर की वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें दोस्तों, और ऐसे ही पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।